डेल्हा गुमटी नंबर 1 को बंद कर दिए जाने के विरोध में 9 जुलाई को रहेगा डेल्हा पूरी तरह से बंद कर होगा जोरदार विरोध। कहा जब तक कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं दिया जाए तो होता रहेगा आंदोलन। एक बड़ा आबादी 1 नंबर गुमटी से जाते थे लोग। डेल्हा विकास समिति के बैनर तले डेल्हा गुमटी नंबर 1 के प्रांगण में डेल्हा गुमटी नंबर 1 बंद करने के विरोध में डेल्हा के आम जनता जो डेल्हा कुजाप टेकई पंचानपुर औरंगाबाद सहित सैकड़ों गांव मोहल्ला के आवागमन का रास्ता 1 नंबर गुमटी थी जो अब बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बंद कर दिया गया है, जिसके कारण आम जनता में आक्रोश भी व्याप्त है। डेल्हा गुमटी नंबर 1 पर ओवरब्रिज निर्माण को लेकर कई बार आंदोलन संघर्ष किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्राक्कलन बना, लेकिन अभी तक सरजमीन पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। इधर केंद्रीय मंत्री सह सांसद जीतन राम मांझी ने भी रेलवे बोर्ड को भी पत्र लिख चुके हैं, अभी तक कोई परिणाम दिख नहीं रहा है। ओवरब्रिज नहीं रहने से सबसे ज्यादा छात्राओं को संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि डेल्हा में एक भी कन्या उच्च विद्यालय नहीं है, जिसके कारण गुमटी नंबर 1 पर कर विद्यालय जाना पड़ता है। आए दिन दुर्घटना होती रहती है, लेकिन रेल प्रशासन का ध्यान इस और नहीं है। सबसे ज्यादा छठ पूजा के समय छठ व्रतियों को काफी संकट का सामना करना पड़ता था, जबकि किसी की मौत हो जाने पर उनकी अंतिम संस्कार के लिए भी इसी रास्ते होकर को लेकर घाट जाया जाता है। वार्ड नंबर 3 के पानी पर रेलवे द्वारा रोक लगाया जाए आदि मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना की अध्यक्षता डॉक्टर कुमार विनोद सिंह ने की। धरना का संचालन विनोद कुमार विद्रोही ने की। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के जिला मंत्री कॉमरेड सीताराम शर्मा ने कहा कि अब जनता को रास्ता के लिए इस कड़ी धूप धरना देना पड़ रहा है। ये सरकार गूंगी और बहरी हो गई है। कई बार डेल्हा गुमटी पर ओवरब्रिज बनाने की बात अखबारों में छपती है, प्राक्कलन भी बना, लेकिन जमीन पर दिखाई कुछ नहीं दिख रहा है और उल्टा आम आवाम के आने जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद अहिया ने कहा कि वर्षों के पूर्व रास्ता को बंद कर दिया गया, हमारी बेटियां विद्यालय पढ़ने कैसे जाएगी। धरना को राम जगन गिरी, राजद नेता उदय श्रीवास्तव, बीजेपी के डेल्हा शाखा सचिव रामेश्वर प्रजापति, अशोक मिश्रा वर्मा, अनिल विश्वकर्मा, वीरेंद्र यादव, बसंती देवी, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद, किरण प्रजापति और कई लोगों ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब इसके विरोध में 9 जुलाई को डेल्हा बंद किया जाएगा। अगर आप अब तक न्यूज 1 बिहार झारखंड चैनल को नहीं किए हैं लाइक सब्सक्राइब तो जल्द करें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबाएं और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज डेल्हा गुमटी नंबर 1 पर फुट ओवरब्रिज की मांग को लेकर के डेल्हा विकास समिति और तमाम विपक्षी पार्टियों के बैनर तले 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। मालूम हो कि रेल प्रशासन द्वारा एस्टिमेट भी बन गया डेल्हा गुमटी नंबर ओवरब्रिज के लिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं फिलहाल हमारे वर्तमान केंद्रीय मंत्री और सह सांसद श्री जीतन राम मांझी ने भी रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उल्टे क्या हुआ कि एक लोग गुमटी को पूर्णतः बंद कर दिया, क्योंकि ये डेल्हा का जाने का आने जाने के स्थानीय नागरिकों का यहाँ से लेके औरंगाबाद तक लोगों के लिए यही एकमात्र साधन है जिसको भी बंद कर दिया गया बगैर वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए। हम लोग हमेशा रेलवे से के संबंधित अधिकारियों को, चाहे वो भारत सरकार के रेल मंत्री हो, चाहे DRM हो, चाहे स्टेशन प्रबंधक हो, इनके सभी लोगों को हम लोग हमेशा पत्र लिख करके, प्रतिनिधि मंडल मिल करके उनसे मांग करते रहे कि डेल्हा गुमटी नंबर 1 पर 1 फुट ओवरब्रिज दे दीजिए, जिससे हम लोग को आने जाने में सुविधा। मालूम हो कि डेल्हा में एक भी हाई स्कूल नहीं है, खास करके छात्राओं के लिए गुमटी के उस पार जाना पड़ता है। इधर से जाएगा टीटी पकड़ेगा, लोग कैसे आएंगे जाएंगे। अब तो कोई विकल्प बचा नहीं, इसलिए डेल्हा विकास समिति और तमाम विपक्षी दल के लोग ये मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग को आने जाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए और डेल्हा गुमटी नंबर 1 पर फुट ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए। दलित महादलित को बार बार उजाड़ा जाता है, चाहे वो सरकार बिहार की सरकार हो, चाहे वो सरकार भारत सरकार हो। इन दलितों महादलितों को रहने के लिए 5 डिसमिल जमीन दिया जाए। ये कहाँ जाएंगे? ये आजादी के समय से रह रहे हैं, इनके दादा परदादा कई पीढ़ियां बीत गई, इनको बार बार उजाड़ दिया जाता है। ये धूप में, ये बरसात में खुले आसमान में सो रहे हैं। इसलिए भारत सरकार से और बिहार सरकार से मांग है कि इन गरीबों को 5 डिसमिल जमीन दिया जाए। राम जगन गिरी, CPI। देखिए, मेरा 5 मांग है, रेल से संबंधित है। मैं बरसों से रेल ओवरब्रिज की मांग करते आया है,
यहाँ के रेल प्रशासन और रेल विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में उन्होंने हमें आश्वासन दिया, आश्वासन ही नहीं बल्कि 4,89,00,000 रुपया का प्रमाण पत्र भी हमें उपलब्ध कराया गया कि आपकी पारित हो चुकी है। उसके बाद सौतेलापन दिखाते हुए, मुझे बेवकूफ़ बनाते हुए रेल के गुमटी नंबर 1 बंद कर देता है। जब मैं आंदोलित होता हूं तो आश्वासन होता है कि नहीं आपका पुल बनेगा। मैं कहता हूं कि अगर पुल नहीं बनती है तो ये मेरा अभी चेतावनी सभा है, एक धरना के माध्यम से चेताने आए हैं। और आज से 15 दिन के अंदर में, रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में, बिना शासन प्रशासन को कहे मैं रेल के चक्का जाम कर दूंगा और जितना इनके पास पुलिस फोर्स होगा, जितना FIR करना होगा कर लूंगा। मैं पेशे से अधिवक्ता हूं, कानून को समझता हूं। दूसरी बात है कि एक रेलवे के समीप ये नाला बहती है, उस नाले में पानी जो बहता है वो हमारे आवाम का भी पानी उसमें गिरता है और रेल का भी पानी गिरता है। यहाँ के RPF थानेदार हो, रेल स्टेशन अधीक्षक हो, इनका इंजीनियर हो, बार बार उन लोग पर ये कहते हैं कि FIR कर दूंगा। मैं उनको चेता देना चाहता हूं कि जिस तरह के पहले से रेल और बिहार सरकार के पानी का आवागमन है, आपके पानी भी बिहार सरकार होते हुए जाता है। अगर इसको रोकने की ख्वाहिश लाए तो मैं आप पर FIR करवा दूंगा। मैं ये चेताने आया हूँ, इसलिए कि जो समन्वय बना हुआ है वो बना रहे, नहीं तो आप लिख के दो कि मैं बिहार सरकार के रोड पर नली पर नहीं चलूंगा। तीसरी बात है कि यहाँ के हमारे गरीब गुरबा को जबरदस्ती बार बार यहाँ के RPF, तरह तरह के पुलिस रखे हुए रेल सरकार, वो आके मारपीट करता है, उसको ले जाता है पकड़ करके, पैसा लेकर के छोड़ता है। मैं वैसे पुलिस अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि तुम 1-2-4 महीना कानून पढ़े होगे, हम लोग 7 वर्ष कानून पढ़ते हैं तब कोर्ट में अपना पैर रखते हैं। ये नहीं जानते हैं कि जितना धारा हम जानते होंगे इनके विरुद्ध, उतना सिर्फ ये RPF का धारा एक्ट जानते होंगे। तो इनको मैं चेताने आया हूँ कि अगर दलित महादलित को हटाना है तो उसका वैकल्पिक व्यवस्था करो और कहीं न कहीं घर मकान बना करके तुम सरकार से मुहैया कराओ। अन्यथा अगर आज के बाद ये बात आती है और इन लोग अगर मेरे घर पर जाके ये बात कहते हैं तो बाइज्जत मैं आप पे आंदोलन करूंगा जो करूंगा। मैं यहाँ से लेकर के दिल्ली तक आपको रगड़ के रख दूंगा। शासनिक प्रशासनिक और प्रशासन में कैसे बैठा जाता है समझ में आ जाएगा। चौथी बात है कि यहाँ हमारे टेम्पू, ई-रिक्शा, बस वगैरह लगाया जाता है। ये रंगेदार, ठेकेदार, थानेदार, जमींदार, इस टाइप के लोगों का ये पहलू हो गया है। मैं इनको चेताना चाहता हूँ कि हमारे जन सुराज प्रभारी गया विधानसभा धरना रखे। हम लोग 5 मांगे हैं। प्रथम मांग है 1 नंबर गुमटी पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण। हम लोग करीब 10 वर्षों से 1 नंबर गुमटी पर ओवरब्रिज के लिए निर्माण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग को सरकार नहीं बात सुन रही है। यहाँ पर आने जाने के लिए इतना समस्या है। जो भी हम लोग के लिए यहाँ पर रास्ता खुला हुआ है 1 नंबर गुमटी, उसको भी प्रशासन के द्वारा बंद कर दिया जा रहा है। आगे की रणनीति क्या होगी? अगर ये हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो 15 दिन के अंदर हम रेल रोकने का काम करेंगे। डॉक्टर कुमार विनोद सिन्हा, जिला विकास समिति के अध्यक्ष।